जिसके विचार सुंदर हो वह व्यक्ति कभी भी कहीं भी पराजित नहीं होता। सफलता उसको निश्चित ही मिल जाती है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको सिंह लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। 14 दिसंबर को अमावस्या है, 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है, 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 5 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश की डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है या फिर कमज़ोर? अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में होंगे, या फिर तुला राशि में होंगे, या फिर नवमांसा कुंडली में तुला राशि में होंगे, तो आपका सूर्य कमज़ोर होगा। सूर्य कमज़ोर होने की वजह से आपको बार बार अपमान सहन करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी आपको परेशानियां होती रहेगी। बार बार नौकरी चली जाएगी, हड्डियों की परेशानी भी होती रहेगी। सूर्य आपके चौथे भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं। केतु के साथ होने से थोड़ी परेशानियां रहेगी। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। घर में वाद विवाद बढ़ेगा। माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। मित्रों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। आपके कोई मित्र आपको दगा भी दे सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बहते पानी में गुड़ को बहाएं, आपको इससे लाभ होगा। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, तो उस दिन आप अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करें। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, जो इंडिया में दिखने वाला नहीं है। ये ग्रहण शाम को 7:03 पर स्टार्ट होगा। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो सूर्य मंत्र ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्रुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करने से आपके सारी प्रॉब्लमों से मुक्ति मिल सकती है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से वह मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बुध आपके धन भाव और इनकम भाव के स्वामी हैं। चौथे घर में बुध अच्छे परिणाम ही देते हैं। 17 तारीख को बुध पंचम भाव में आएंगे तो बुध वहाँ भी अच्छे परिणाम ही देंगे। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। आप अपनी बुद्धि में पराक्रम दिखाएंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। पड़ोस में प्यार मोहब्बत का चक्कर भी चल सकता है। शुक्र छठे घर में आएंगे तब भी आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दुश्मन होगा तो वो खत्म हो जाएगा। भाग्य का लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश से आपको कोई लाभ हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ भी फायदा होगा। हर शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ को करना चाहिए। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। मंगल आपके चौथे भाव में और नवम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल सकती है। कोई अनचाहा अनगढ़ा खजाना भी आपको मिल सकता है। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उस वक्त थोड़ा ध्यान रखें। 23 दिसंबर तक मंगल आपके अष्टम स्थान में होने से आपको पाइल्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही ऐसी कोई बीमारी है तो थोड़ा ध्यान रखें। 24 दिसंबर के बाद मंगल आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको 3 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। गुरु छठे भाव में बैठे हैं। गुरु शनि के साथ मकर राशि में बैठे हैं। गुरु शनि के साथ मकर राशि में होने से गुरु का नीच भंग हो जाएगा। स्टूडेंट की तकलीफें बढ़ सकती हैं। आपकी पढ़ाई भी छूट सकती है। अपने बच्चों के साथ कोई भी विवाद ना करें। छठे भाव में गुरु आपको जॉन्डिस जैसी बीमारी भी दे सकते हैं।
आप किसी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी भी कर सकते हैं। पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन खराब है तो आपके दुश्मनों से आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। आपकी परेशानियां बढ़ती ही जाएगी। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई और अब शादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर शादी फिक्स हो गई है तो शादी डिले भी हो सकती है। जो फिजूल के खर्चे हो रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। पेट का कोई ऑपरेशन करने जा रहे थे तो वो भी अभी ना कराएं। उसके बदले अभी कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लें। बाहर की चीज़ें ना खाएं। आपको शराब और मांसाहार से भी दूर रहना चाहिए। आपके मामा जी की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, मतलब कि आपके मामा जी की तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शनि आपके 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। शनि 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। रोग, ऋण और शत्रु को खत्म कर देते हैं। पति पत्नी के रिलेशन में ध्यान रखें, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 6ठे भाव में है तो आपके पति या पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें। ऑफिस वर्क में ध्यान रखें, नहीं तो आपको सस्पेंशन भी मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि राहु 4थे, 8वें या 12वें घर में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क, हमारे माइंड के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। जब भी चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वो लोग 12 दिसंबर को और 27 दिसंबर को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। यह भगवान शिव का व्रत होता है। 6, 7 और 8 दिसंबर, 13, 14 और 15 दिसंबर, 26, 27 और 28 दिसंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा ना बोले। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब जब गुरु और चंद्र की युति होती है या फिर गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या फिर 4 स्थान पर होते हैं तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि गुरु अभी यहाँ पर है, जब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मेष राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कर्क राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा तुला राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब कि पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ कोई पेमेंट की डील करनी है, पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको 110% फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गजकेसरी योग। तो इस महीने इन 4 दिनों में गजकेसरी योग बन रहा है। 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो इन 4 दिनों में 4 दिसंबर और 17 दिसंबर को आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी के 2 दिन 11 दिसंबर और 24 दिसंबर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। रविवार को व्रत या उपवास करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सुबह सूर्य को जल अर्पण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, थोड़े हल्दी पानी में डालकर उस पानी से नहाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गुरुओं का सम्मान करें, अपने वडीलों की सेवा करें, गुरुवार को केसर का तिलक भी लगाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। 14 दिसंबर को अमावस्या पर पानी में कुछ काली तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये था सिंह लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।